बहुत पुण्य काम किया, दान दक्षिणा दिया, देवी देवताओं का पूजन किया और तब जाकर के मैं आपको प्राप्त कर रही हूँ। तो आपसे मेरी प्रार्थना ये है कि गृहस्थ जीवन आपसे शुरू हो रहा है, गृहस्थ जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, तो सुख में ज्यादा इतराइएगा मत, दुख में दुखी मत, घबराइएगा मत। हम दोनों मिलके सुख और दुख को अच्छी तरह से बिता लेंगे। दूसरा वाक्य है कन्या का बापी को तड़ागानी कन्या का दूसरा वाक्य है कि बावली कुआं तालाब खुदवाना हो, कोई यज्ञ करना हो, कोई यात्रा करना हो, कोई उत्सव करना हो, उसमें आपको मेरी भी राय लेना जरूरी है। यदि आप मानते हैं तो मैं आपकी वामांगी बनने के लिए तैयार हूँ। तीसरा वाक्य है कन्या का व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणां भावा स्वभावजा कृत्य भंगो न ते कार्य स्त्रीणां रायस्तथावदे। सत्य की स्त्रियों का ये नैसर्गिक गुण है, जिसे भगवान का दिया हुआ गुण कहते हैं दान देना, व्रत रखना, व्रत का उद्यापन करना, पूजा पाठ करना, ये सब स्त्रियों में स्वाभाविक गुण है। तो कहती है कि अगर ऐसा मैं कुछ करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, दान दक्षिणा देती हूँ, तो आप इसमें रुकावट मत डालिए। चौथा वाक्य है स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम पशुधान्य धनागमम सर्वं निवेदयेत मह्यं चत्वारीति तथावदेत। अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी आप कमाएंगे वो मेरे सामने ले आके रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि आपके पास वो धन गलत हाथ में जा सकता है, गलत संसर्ग हो गया तो सारा धन गलत काम में खर्च हो जाएगा। मेरे पास रहेगा तो कहाँ उस धन की परिवार के लिए जरूरत है, ऐसा तो समझकर हम दोनों मिलकर उसको खर्च करेंगे। पांचवा वाक्य लड़की का है कि गजाश्वादी पशूनां च देवोपादेय कारणम अनापृच्छ्य न कर्तव्यम पंच पंचीति संवदेत। कहती है कि पशु की खरीद बिक्री करनी हो या हाथी घोड़े खरीदना बेचना हो तो मेरी भी राय ले लीजिएगा। छठवां है भूषणानि विचित्राणि धातुमयानि च ददानो प्रतिक्रिया खड्रित्वापि संवदेत। जो अभी विवाह मंडप में कुछ देर पहले आपने आभूषण और वस्त्र मेरे लिए चढ़ाए हैं, दाल पूजा पर वस्त्र और आभूषण आपने मेरे लिए चढ़ा दिया, अब उस पर मेरा अधिकार हो गया, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आप उससे मुझसे वापस नहीं ले सकते। यदि मैं आपकी सुशील स्त्री हूँ तो मैं स्वयं सोचूंगी कि आज मेरे पति को इन गहनों की जरूरत है, तो मैं स्वयं लेके खड़ी हो जाऊंगी विपत्ति दूर करने के लिए। लेकिन आपका अधिकार इस पर से समाप्त हो गया, क्योंकि आपने मुझे ले आके चढ़ा दिया मंडप में इतने लोगों के सामने। और सातवां वाक्य है गीतवादित्र मांगल्यम बंधूनां च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि तदा मां प्रतिपालयेत्। कहती है कि भाई बंधुओं के घर में गाना बजाना हो, कोई मंगल कार्य हो, पूजा पाठ हो, और मैं बिना बुलाए चली जाऊं तो आप मेरा पक्ष रखेंगे, मुझे डांटेंगे, बोलेंगे नहीं।
यदि आप मेरे इन 7 वाक्यों को मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी वामांगी बनने के लिए तैयार हूँ। तो फिर